सोचिए, एक ऐसा प्रोफेशनल जिसने अपनी पूरी जिंदगी नंबर्स, पॉलिसीज और टैक्स कोड समझने में लगा दी, और फिर एक दिन कोई आकर कहे, अरे आपकी नौकरी तो अब एआई छीन सकता है। सुनने में ही कितना डरावना लगता है ना। तो आज हम इसी बड़े बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, यही वो डर है जो आज चार्टर्ड अकाउंटेंसी की दुनिया में हर किसी के मन में है। हर तरफ यही एक सवाल गूंज रहा है, लेकिन क्या ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है? क्या ये पूरी सच्चाई है? असल में ये इस प्रोफेशन का अंत नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नई शुरुआत है। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं कि एआई के इस तूफान में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल कैसे और कितना बदल रहा है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो बदलाव है ये आखिर कितनी तेजी से आ रहा है। देखिए, जो काम करने में पहले घंटे यहाँ तक कि दिन लग जाते थे, वो काम अब एआई की वजह से सेकंड्स और मिनटों में निपट रहे हैं। सोचिए, चाहे वो इनवॉइस प्रोसेसिंग हो या फिर रिस्क ऑडिटिंग, एआई की स्पीड ने तो गेम ही बदल दिया है। और जाहिर है, इसी स्पीड की वजह से क्लाइंट्स के मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। और सच कहूं तो यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जो आज इस पूरे प्रोफेशन के सामने है। अच्छा, इस बदलाव को ठीक से समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें ये देखना होगा कि एक सीए का ट्रेडिशनल रोल यानी पारंपरिक भूमिका आखिर थी क्या। तो देखिए, पारंपरिक तौर पर एक सीए को कंप्लायंस का गार्डियन या रखवाला माना जाता था। मतलब उनका काम था ऑडिट, टैक्सेशन और ये पक्का करना कि सारे नियम कानून फॉलो हो रहे हैं। यही उनकी पहचान थी। मार्केट में उन्हें एक नंबर क्रंचर के तौर पर बड़ी इज्जत मिलती थी। और अगर उनके काम को देखें तो वो ज्यादातर रिपीट होने वाला, टेक्निकल और टाइम बाउंड होता था। और बात यह है कि आज ऑटोमेशन सबसे पहले इन्हीं कामों को टारगेट कर रहा है। लेकिन कहते हैं ना, हर चुनौती अपने साथ एक मौका लेकर आती है। तो चलिए अब तूफान के बीच छिपे इसी मौके की बात करते हैं। अब सीएस का काम सिर्फ नंबर देखना नहीं रह गया है। वो अब एआई से मिले डेटा के पीछे का क्यों समझा रहे हैं। मतलब वो एक तरह से डेटा ट्रांसलेटर बन गए हैं, जो फाइनेंस की दुनिया और एआई मॉडल्स के बीच एक पुल का काम कर रहे हैं। यही नहीं, वो अब रिस्क कंसल्टेंट भी बन रहे हैं। ऐसे मुश्किल कानूनी मामलों को सुलझा रहे हैं जहां मशीन का लॉजिक फेल हो जाता है और सिर्फ इंसान का जजमेंट काम आता है। और एक और बहुत ही दिलचस्प रोल उभर कर आ रहा है, और वो है सस्टेनेबिलिटी ऑडिटर का। ये लोग क्या करते हैं? ये ESG यानी एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस जैसे नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मापते हैं। और यकीन मानिए, ये एक ऐसी फील्ड है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो अगर इसे समराइज करें तो सीए की पूरी पहचान ही बदल रही है। वो अब सिर्फ एक अकाउंटेंट या कंप्लायंस ऑफिसर नहीं है, बल्कि अब वो एक स्ट्रैटेजिस्ट और डिसीजन मेकर बन रहे हैं। चलिए अब इस पूरी सिचुएशन को एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क यानी एक स्वॉट एनालिसिस से समझते हैं। ये स्वॉट एनालिसिस ना एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर दिखाता है। देखिए, सीएस की सबसे बड़ी ताकत उनकी फाइनेंस और कानून की गहरी समझ, वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। लेकिन कमजोरी कहाँ है? टेक्नोलॉजी को अपनाने की धीमी रफ्तार। और इसी वजह से एक तरफ ऑटोमेशन का खतरा है, तो दूसरी तरफ एआई ऑडिटिंग और ESG जैसे बिल्कुल नए दरवाजे भी खुल रहे हैं। यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो है ये नए मौके। एआई ऑडिटिंग, डिजिटल फोरेंसिक, ESG रिपोर्टिंग, ये वो हाई वैल्यू काम है जहाँ असली भविष्य है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, एक खतरा। ये चार्ट देखिए, ये साफ दिखा रहा है कि कैसे डेटा साइंटिस्ट और MBA जैसे नॉन सीए प्रोफेशनल्स अब फाइनेंस स्ट्रेटजी वाले रोल्स में आ रहे हैं। ये वो रोल्स हैं जो पारंपरिक तौर पर सीएस का गढ़ माने जाते थे। और जॉब मार्केट में भी यही ट्रेंड दिख रहा है। एंट्री लेवल की जो रूटीन कंप्लायंस वाली नौकरियां हैं वो कम हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे सीएस जिनकी टेक्नोलॉजी, एनालिटिक्स और लीडरशिप स्किल्स पर पकड़ है, उनकी डिमांड आसमान छू रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आज ये प्रोफेशन एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां से आगे जाने के दो रास्ते साफ नजर आते हैं। पहला रास्ता तो वही पुराना है, कंप्लायंस ऑफिसर बने रहने का, जहां ऑटोमेशन की तलवार हमेशा लटकती रहेगी। और दूसरा रास्ता है एक स्ट्रेटेजिक लीडर बनने का, जो टेक्नोलॉजी को अपना हथियार बनाकर बिजनेस के लिए वैल्यू क्रिएट करे। तो संदेश बिल्कुल साफ है, नंबरों की गिनती करने का जमाना अब गया। अब समय है फैसले लेने का और असल वैल्यू बनाने का। याद रखिए, एआई इस प्रोफेशन को खत्म करने नहीं आया है, बल्कि इसे एक नया, बेहतर आकार देने आया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज का चार्टर्ड अकाउंटेंट इतिहास के किस पन्ने पर अपना नाम दर्ज करवाना चाहेगा।